Presenting by Upadhyay Learning Concepts ULC. डिफरेंशियल इक्वेशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली एक वीडियो हमने बना दी है और दूसरी वीडियो में हम क्या करेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें भी दो टाइप की होंगे। बहुत ज़्यादा समय ना हम वेस्ट करते हुए हम क्या कर रहे हैं, दो टाइप की जीनियस इक्वेशन होंगी। फर्स्ट है हमारी टाइप 1 और दूसरी है टाइप 2। अब टाइप 1 में जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हमारी, वो dy बाई dx ये फंक्शन होगी सपोज जी y अपॉन एक्स का, ठीक है। और सेकंड वाली में कुछ नहीं है, अगर dy बाई dx से काम नहीं चल रहा है तो dx अपॉन dy निकालना पड़ेगा। सपोज कोई फंक्शन हमने h ले लिया है और ये फंक्शन क्या रहने वाला है, ये फंक्शन है हमारा x अपॉन y का, ठीक है। एक बात ध्यान रखने वाली क्या है कि अगर dy बाई dx निकाल रहे हैं हम तो फंक्शन भी y अपॉन x का होगा, और dx अपॉन dy निकाल रहे हैं तो फंक्शन भी x अपॉन y का होगा, ठीक है। अब x अपॉन y मान नहीं सकता, नहीं, इसमें अगर x अपॉन y है तो फिर डिग्री सही नहीं बन रही है, वो होमोजीनियस नहीं बन रही है प्रॉपर्ली। अगर यहां y अपॉन x और यहां x अपॉन y है तो आप इसे x dx अपॉन dy है तो x अपॉन y के फॉर्मेट में ही आप इसे लाओगे, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट क्या रहता है कि f चेक करने के क्या मेथड होते हैं कि लैम्डा x1 और लैम्डा y1 अगर आप ले रहे हो तो यहां लैम्डा की पावर n अगर बाहर आ जाए और फंक्शन जो फंक्शन f था, जो फंक्शन x था, x1, y1 आ जाए, ये भी एक होमोजीनियस की पहचान होती है, ठीक है जी। देखो अभी आप ऑन कर लो। देखो ये n तुम सही कह रहे हो कि n इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब तुम हायर टाइम जाओगे, अभी तुम्हारी जितनी भी 12th स्टैंडर्ड में है, या लैम्डा की वैल्यू 0 ही मिलेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप हायर एजुकेशन में पढ़ोगे तो लैम्डा की पावर डिफरेंट आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी वजह से डिफिनेशन में लैम्डा की पावर n लिखा है। मोस्टली अभी आपके लिए क्या है कि n की पावर n क्या मिलेगा, यहाँ आपको 0 मिलेगा, ठीक है ना। 12th के केस में आपको 0 मिलेगा, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये हमारा एक चेक करने का एक ये तरीका हो जाएगा। और बाकी एक दो एग्जाम्पल उठाते हैं और एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट, एग्जाम्पल से पहले हाउ टू सॉल्व। जब देखो ये y अपॉन एक्स का फंक्शन बन रहा होगा तो y अपॉन एक्स को हम v कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा, vx, या तो ये रख दो या y की जगह vx रख दो, बात एक ही। एक बात पूछूं? हाँ, ये हम y को उधर भेज के dx को उधर लागू क्यों कर रहे हैं? किसको? जो ऊपर है हमारी इक्वेशन, हम y को इधर भेजते हैं, 1 by y into dy करते हैं, और हाँ। इक्वल टू 1 by x into dx करते हैं। वो बेटा एक्चुअली फंक्शन कुछ इस तरीके का है कि ये सेपरेट नहीं हो पा रहा है। अगर सेपरेट हो जाएगा तो वेरिएबल सेपरेशन लग जाएगा। अभी इसको एग्जांपल की हेल्प से, हम ये जो कर रहे हैं ये वेरिएबल सेपरेशन करवाने के लिए कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेशन कराने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद में एक इक्वेशन बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में बन जाती है और वेरिएबल सेपरेशन लगा के हम आसानी से कर लेंगे। वेरिएबल सेपरेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। v इक्वल टू y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। तो अभी इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो dy बाई dx ये क्या आएगा, पहले v को v रखो तो बना जाएगा और x का कितना आ जाएगा 1, प्लस x को रखोगे तो फिर dv अपॉन dx आ जाएगा। तो dy बाई dx जो आ जाएगा वो v प्लस dv अपॉन dx। तो इस फंक्शन में हम dy बाई dx की जगह तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, और y, इस फंक्शन में y की जगह पे हम
v x पुट कर देंगे या y अपॉन x की जगह पे v पुट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम y इक्वल टू लैम्डा y पुट करेंगे, पहले चेक देखो। अब उसमें अभी इसमें अब दो बात बनती हैं। वो क्वेश्चन कह रहा है कि होमोजीनियस है, तो फिर आप चेक करिए, और सिर्फ आपसे सॉल्यूशन पूछा है, सिर्फ आपसे सॉल्यूशन पूछा है, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं। बट आपको अपने लेवल पे ये पता होना चाहिए कि वास्तव में है या नहीं है। ठीक है ना। तो एक दो पॉइंट और मैं आपको बताऊंगा इसमें कि आप डायरेक्टली देख के बता पाएंगे कि हाँ है। ठीक है ना। हाँ, पेपर में अगर वो बोल रहा है कि होमोजीनियस चेक करिए, तो फिर चेक करनी है। और सिंपल एक सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो उन्हें मतलब नहीं है कि आप होमोजीनियस लगा रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगा रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा रहे हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं है इस चीज का फिर। ठीक है, उन्हें सॉल्यूशन चाहिए, बट ये आइडेंटिफाई करना हमारे लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो इसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको ये पॉइंट आपने लिख लिया होगा होपफुली। ठीक है, इसके बाद में हम उठाएंगे एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। देखो, इंटीग्रेशन आपको सही तरीके से आना चाहिए। तो फर्स्ट एग्जांपल हम उठाते हैं, एग्जांपल 15। बहुत अच्छा एग्जांपल है और काफी बड़ा भी है ना। एग्जांपल 15 आप देखो, एग्जांपल 15 क्या कह रहा है बच्चे, x माइनस वाई कर दो, x माइनस वाई, और ये क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2y। अब देखो, ये एग्जाम्पल 15 है, और ओल्ड बुक के अकॉर्डिंगली 15 है, और न्यू बुक में ये एग्जाम्पल 10 है, तो ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हमें बताना है कि ये होमोजीनियस है, हमें ये पहले प्रूव करना है कि होमोजीनियस है, और आफ्टर दैट हमें होमोजीनियस का सॉल्यूशन बताना है। अगर हमसे ये नहीं कह रहा है कि प्रूव, और देखो सबसे आसान काम, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जा रहा है तो हमारे भले ही 2 स्टेप बढ़ जा रहे हैं उसे प्रूव करने में, लेकिन हमारी टेंशन खत्म हो गई कि ये होमोजीनियस से होगा, पार्शियल डिफरेंशियल से होगा, या फिर होमोजीनियस से होगा, या फिर वेरिएबल सेपरेशन से होगा, या फिर हमारा लीनियर इक्वेशन से होगा। तो ये सोचने के लिए हमें टेंशन नहीं होती, हमें पता है कि अब होमोजीनियस लगनी है, और होमोजीनियस लगा के हम सॉल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है, तो ये बात बोल के भले ही उसने 2 लाइन हमसे एक्स्ट्रा पूछ रहा है, बट क्वेश्चन को बहुत आसान कर दिया है। तो सबसे पहले अब आप dy बाई डी एक्स को हमने क्या बताया था कि dy बाई डी एक्स एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इसको हम चेक ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया हमारा fx, इसको मैं fx, y लिख रहा हूं बच्चे, तो x प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, अच्छा इसमें f लैम्डा x और लैम्डा y की बात करेंगे, तो यानी x को अब मैं लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा y, लैम्डा x माइनस लैम्डा y। लैम्डा ऊपर से कॉमन लिया, x प्लस 2y, और लैम्डा नीचे से कॉमन ले लिया, x y, और लैम्डा की पावर 0 आ रही है, लैम्डा की पावर 0। और इसके बाद में फिर ये क्या बन रहा है, fx, यानी हम क्या निकाल रहे हैं, f लैम्डा x लैम्डा y, और बच्चों ये क्या आ रहा है, लैम्डा की पावर 0, यानी कैंसिल होकर लैम्डा की पावर 0 बन जाएगी, और f x y। तो इस तरीके से हमने ये निकाला है, और ये हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है, होमोजीनियस है। ठीक है ना। तो होमोजीनिटी की एक डेफिनेशन हमारी पूरी हो गई कि ये होमोजीनियस हो गया। ठीक है, सेकंड और भी हम कर सकते हैं, यहां से दूसरे तरीके से भी हम इसको होमोजीनियस प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे dy बाई डी एक्स, और ये कितना है बच्चे, x प्लस 2y। अब
x कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो 1 प्लस 2 वाई अपॉन एक्स, और x यहां से भी कॉमन ले लो तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, तो ये कैंसिल हो गया। तो जो डी वाई बाई डी एक्स है, कोई फंक्शन f है और ये y अपॉन एक्स की फॉर्म में आ रहा है, तब भी हम कह सकते हैं कि ये कैसा फंक्शन है, हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। तो हमने दोनों तरीके से चेक कर लिया, क्योंकि हाँ अगर कहीं स्पेशल x आ रहा होता फिर y अपॉन एक्स भी आ रहा होता तब वो होमोजीनियस नहीं होता। ठीक है, पेपर में इस तरीके से हमें उसने दिया और हमने चेक कर लिया कि ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस हमारा चेक हो गया है, अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। तो मैं इसे हटा देता हूं, ठीक है, इसको हटा देता हूं और इसका फिर हम करेंगे सॉल्यूशन। तीसरा, अगर आपको ये होमोजेनिटी प्रूव नहीं करनी है तो सॉल्यूशन के टाइम देखो सर, देखो इसकी डिग्री 1, इसकी भी 1 आ रही है, इसकी भी 1 आ रही है और इसकी भी 1 आ रही है, सेम डिग्री आ रही है, तो होमोजीनियस होने के चांसेस हैं। ठीक है ना। अब कहीं अगर प्लस माइनस हो रहा है तो फिर उसमें दिक्कत आ रही है, तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ इसको प्रूव करने के लिए अब आप क्या करोगे, मैं इसको भी थोड़ा सा पीछे लिख देता हूं क्योंकि बड़ा सॉल्यूशन है। और देखो यहां से हम इसे लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या है, एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स कॉमन ले लो बच्चों, 1 प्लस 2 वाई अपॉन एक्स, एक्स नीचे से कॉमन लिया, y अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्टेप कि होमोजीनियस में जब हमारा फंक्शन बन गया y अपॉन एक्स और y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स आ रहा है, सही है, तो y अपॉन एक्स इक्वल टू v पुट कर दो, या y इक्वल टू क्या आ जाएगा, vx, और इसको बार बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंशिएशन आपको याद हो जाना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। सब्सटीट्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको चेक करोगे आप, 1 प्लस 2v और 1 माइनस v, ये बनेगा। देखो 1 प्लस 2v और 1 माइनस v, यही बन रहा है। अब इसको अब यहां से पुट कर रहे हैं, यहां इसको रिप्लेस कर दो, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v 1 माइनस b, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस b। इसको इधर लाएंगे तो ये v सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, x dv अपॉन dx, देखो अब ये मेन काम तो हमारा हो गया, बस अब आपका इंटीग्रेशन बचा है। 1 प्लस 2v, इसको यहां कंप्लीटली मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी। इसके बाद x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो v आ जाएगा और ये बचेगा v स्क्वायर 1 माइनस v। आओ आगे बढ़ते हैं। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर, इसको ऊपर ले गए v की साइड में, dv इंटीग्रेशन कर देंगे साथ में, और इसको dx अपॉन x, dx को इधर लाएंगे और x को भी इधर लाएंगे तो x अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अब प्रॉपर इंटीग्रेशन वाला काम यहां से शुरू होता है। अब इंटीग्रेशन में ये काफी
अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपको पता हो कि कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बन रहा है तो आपको पता है 1 माइनस वी को क्या लिख सकते हो, डी अपॉन डी वी, और डिनोमिनेटर का हम ये कर देते हैं प्लस बी। एक्सरसाइज में हमने ये क्वेश्चंस आपने करे होंगे उस टाइम पे। जस्ट क्या है कि हम इसको ब्रेक कर पाए, इस वजह से इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो लगा लेते हैं भाई। अभी मैंने सिर्फ इसको बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन पे बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो इसको फॉर्मेट में लाएं ताकि हम कर पाए। 1 माइनस वी इज इक्वल टू ए। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 0, ये v का 1 और प्लस 2v प्लस b, यानी 1 माइनस वी इक्वल टू a प्लस 2ab प्लस b। देखो यहां इसका क्या है, v का कोफिशिएंट 2a है और यहां v का कोफिशिएंट -1 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। और इसके बाद दूसरा क्या था, अब a प्लस बी, देखो ये दो बच गए, यानी ये कांस्टेंट है, इनमें कोई v नहीं है, तो ये किसके बराबर है, 1 के। a की वैल्यू यहां पुट करोगे तो b की वैल्यू, ये b की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक है, तो पहले इसे इतने को नोट कर लो, फिर मैं इसे हटाता हूं। चलो इसे 1 बाई 1 हम इसे हटाते चलेंगे। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को आप देखोगे तो हम इस 1 माइनस वी की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, 1 माइनस वी की जगह पे ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो ये हमारे सिंपल डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाएगी, जिससे हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। देखो 1 माइनस वी की जगह हम पुट करेंगे a की वैल्यू कितनी है, -1/2, और a की जगह पे क्या है, 1 प्लस 2b प्लस b की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 3/2, और अपॉन में क्या आ रहा है हमारे, 1 प्लस v प्लस v स्क्वायर, 1 प्लस v स्क्वायर, और ये लॉग, सॉरी अभी फिलहाल चलो ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि उसका x dx अपॉन x लिख देते हैं। अब जब हम इसको बच्चे सॉल्व करेंगे तो यहां ये क्या आएगा, -1/2, और अच्छा माइनस का 1/2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, या देखो इसको इस तरीके से कर लो, माइनस का 1/2, ए वाला पार्ट क्या है, 1 प्लस 2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर प्लस 3/2, इसको भी तो लोगे ना, 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर, और फिर इसके बाद में इसको आप सॉल्व कर दोगे log x प्लस सी, उधर हम v स्क्वायर, और इसको log x प्लस सी भी कर लेते हैं, बाद में चेक कर लेंगे, अगर सारा ही log में रहेगा तो हम log c भी ले लेंगे उसे। उधर v स्क्वायर। अब इसको देखो, इसको आप t ले सकते हो। अब इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट i1 हो जाएगा और ये वाला पार्ट i2 हो जाएगा, तो i1 और i2 भी यहां अलग अलग सॉल्व करने पड़ेंगे। तो देखो वैसे तो अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो इसको log लेके डायरेक्टली आंसर ले सकते हो, क्योंकि इसको अगर t मानते हो तो ये log 1/t आएगा, 1/t का log t आ जाएगा। बट मानने के लिए 1 प्लस b प्लस v, इसको जब t मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 0, ये 1 प्लस 2b। अगर डिफरेंशिएशन ऊपर एज इट इज अवेलेबल है तो हम उसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, t मानो चाहे मत मानो, बट फिर भी हम
इसको सॉल्व कर ले रहे हैं भाई। 1/2 1 प्लस 2v 1 प्लस v प्लस v स्क्वायर। अब लेट 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो 1 प्लस 2v dv इज इक्वल टू, ये dv इनके साथ आ जाएगा, है ना, यहां ये dv इनके साथ बचा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा। और तो यानी ये सारा का सारा हट जाएगा, तो अब I1 क्या आएगा, माइनस का 1/2 log t आ जाएगा। तो मैं t की जगह डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं v प्लस v स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा I1 आ गया है। अभी मुझे I2 के लिए भी सॉल्व करना है, तो मैं ये यहां से इसे हटाता हूं। फिर I2 के लिए चलते हैं। I2 क्या आएगा, 3/2 1 प्लस v प्लस v स्क्वायर, ठीक है ना, dv। अच्छा, जब ये बात आपको पता है कि जब नीचे ऊपर 1/समथिंग हो तो इसे फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा इसे, है ना। तो I2 3/2, देखो 1/v स्क्वायर तो एज इट इज, प्लस v प्लस इसका हाफ, v का हाफ 1/2 का स्क्वायर ऐड करना है, माइनस 1/2 का स्क्वायर करना है, प्लस 1। तो I2 जो आएगा वो 3/2 1/v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये 1/4 प्लस 1 1/4 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 आ जाएगा बच्चे, प्लस 3/4 आ जाएगा जब इसे सॉल्व करोगे। तो I2 1/v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, यही रहता है। तो लिख लो आप अगर इसको लिखना चाह रहे हो, क्योंकि फॉर्मूला जब तक हमारे पास अगर कोई दिक्कत है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हल्की सी भी दिक्कत हुई तो पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx, अगर ये फॉर्मूला है तो ये क्या आता है 1/a tan इनवर्स x/a आएगा। ठीक है, अब देखो इसको आप u मान लो या कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसमें कोई और वेरिएबल नहीं है। तो ये एज इट इज जो ये जो वैल्यू है ये u में कन्वर्ट हो जाएगी और dv du में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब होपफुली आपने सब कुछ इतने अच्छे से कर ही लिया है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं तो ये उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं कि आपने इंटीग्रेशन सही से पढ़ रखे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि एक स्टेप और बढ़ाना चाहिए, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं I2 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, और 1/a, a कितना है 1/a यानी √3/2, ये है a, tan इनवर्स x की जगह आप क्या लिखोगे v प्लस 1/2 अपॉन a की जगह पे, ठीक है जी। 2+1 ले लो और 2 से 2 और देखो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो I2 जो आ रहा है और ये √3 टाइम्स चला जाएगा, 3/√3 मतलब √3 हो जाएगा। tan इनवर्स
v2v+1 2v+1 अपॉन, √3। देखो /2 और √3/2, तो देखो ये आ रहा है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली इसको √3 लिख दे रहा हूं। ठीक है जी। अब इसके बाद सारा सॉल्व हो चुका है। अब हमारा i क्या था, i1 प्लस i2 था, जो किसके बराबर था, log x प्लस c के बराबर था। ठीक है ना। हाँ, तो और माइनस i1 -1/2 log -1/2 log प्लस v स्क्वायर प्लस प्लस √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू log x log x प्लस c। log c ले लेना है। लॉग ले सकते हो, इसको भी लॉग ले लो, इसको भी इधर आके प्लस कर दो, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपलीफाई आप जितना अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा सिंपलीफाई करने के चक्कर में भी आप फंसे तो फिर लटक सकते हो। गलती तो गलती है ही ना। अगर हाँ, अभी देखो इसमें v की वैल्यू तो पुट करनी है आपको। ठीक है, तो या तो आप इसको इधर भेज दो, तो आप लिख सकते हो कि √3 tan इनवर्स x की जगह 2, v की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं बच्चे, y अपॉन x था ना, +1 अपॉन √3, और इसको log x प्लस इसको, चलो अब log c ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस इसको भी आप क्या लिख सकते हो, log 1 प्लस y/x प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। आप चाहो तो इतना भी छोड़ दो। अब आपका ये सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट बचा हुआ है, जितना आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे आपके लिए है। इसको x स्क्वायर एलसीएम लेके x y के फॉर्मेट में ले आओ, इसको ले आओ, जैसे आपका मन करे इसको। होपफुली ये तो आपने इधर से ले लिया, पढ़ लिया होगा। इसको हटा रहा हूं, मैं भी एक ही स्टेप सॉल्व करवा रहा हूं, बाकी आप अपनी तरफ से करते रहना। काफी लंबा क्वेश्चन था ये। तो √3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x और log x प्लस हाफ log x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस log c कर दो या c कर लो। अब इसमें आप और भी क्या कर सकते हो, इनकी log वाली प्रॉपर्टी लगा लो, इन्हें मल्टीप्लाई में कर लो। तो जब इसको पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको स्क्वायर करके करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल आप इतना ही रख लो। एक बार चेक कर लेता हूं मैं आंसर कि क्या दे रखा है, कि इसमें आगे और भी ब्रेक कर रहा किया है क्या। ठीक है ना, हाँ, तो इसको इन दोनों को एक साथ लिख दिया है, इन दोनों को एक साथ कर दिया है, बाकी ठीक है, ठीक है ना। देखो अगर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से आंसर भी मैच करवा देते हैं, यहां तक भी आप छोड़ोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट √3 tan इनवर्स 2yx अपॉन √3x, देखो इसमें हाफ log x स्क्वायर कर सकते हैं हम इसे, क्योंकि ये जब हाफ इसकी पावर जाएगा तो इसे कैंसिल कर देगा, प्लस हाफ log x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और वहां उन्होंने सिर्फ c ले रखा है, तो इसको हम ये अब तो ये हटा देता हूं भाई, हो गया होगा ये। ठीक है, हम अभी यहां पे c ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जैसे आप छोड़ सकते हो वैसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है।
यहां देखो √3 tan इनवर्स 2y(x) अपॉन √3x, हाफ कॉमन ले लो और ये लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी मल्टीप्लाई वाली, x² और x² प्लस xy प्लस y² अपॉन x², और ये कैंसिल हो जाएगा प्लस c। ठीक है जी, तो c को उन्होंने इधर लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये भी सही है, और एक आध स्टेप ले जाओ तब भी सही है, इतना ही रखते हैं इसमें।